पंजाब के अंदर जैसे राजनीतिक घटनाक्रम घुमा है, पहिया राजनीति का घुमा है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी पहिया जो है कहीं ना कहीं चक्कर खा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास सिरे बात नहीं बनी है कि कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो घमासान है जो 2 सालों से चल रहा है, 1.5-2 साल हो गए, लेकिन अभी थमा नहीं है। हमारे साथ आज ख़ास मेहमान है कुलदीप शर्मा, जो कि पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिनके सर्वे के चर्चे हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, चाहे कोई ऐसी जब चक्कर घूमने की बातें हो तो इनका सर्वे सटीक बैठता है। आज इनसे कलम न्यूज़ में ये पहुँचे हैं। पहले तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कलम न्यूज़ के लिए इन्होंने समय निकाला है। कुलदीप जी, राजस्थान की जो राजनीतिक पहिया कहें कैसे घूम रहा है, और पंजाब के अंदर तो वो थम गई है वहाँ की सांसें कि नया मुख्यमंत्री चुन दिया। राजस्थान की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, पंजाब और राजस्थान की राजनीति कमोबेश एक जैसी है। वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से 2 गुट बने हुए थे। एक नवजोत सिंह सिद्धू का गुट था और दूसरा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और वही स्थिति राजस्थान में है। राजस्थान में एक गुट अशोक गहलोत का है, दूसरा गुट जो है सचिन पायलट का है। दोनों में कमोबेश एक ही चीज़ की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है और शीर्ष पर जाने की लड़ाई है। दोनों ही चाहते हैं भी किसी तरीके से हमारी नैया पार लग जाए। अब आपने देखा होगा किस तरीके से कांग्रेस क्राइसिस के बाद कांग्रेस वहाँ पर जैसे ही कैप्टन ने इस्तीफ़ा दिया, कैप्टन के इस्तीफे के बाद कैप्टन ने खुलकर सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की जो खुलकर एकदम सामने आए और खुलकर उन्होंने खूब उसकी काफ़ी ऐसी बातें कही हैं जो वास्तव में बहुत बड़ी बातें थी। और इसी तरह से राजस्थान में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पे इस्तीफ़ा हो गया इसलिए वो सामने आ गए। यहाँ क्या है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं। राजस्थान अकेले जयपुर नहीं, पूरे प्रदेश के अगर किसी भी ज़िले की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको 2 या 3 गुट मिल जाएंगे। सचिन पायलट का गुट, आपका अशोक गहलोत का गुट। मैं लगातार सर्वे कर रहा था। सर्वे के दौरान मैंने बीजेपी का भी सर्वे किया, कांग्रेस का भी सर्वे किया, तो मुझे 2 चीज़ें सामने आई। अभी जिस प्रकार से बीजेपी की जो हालात, जो कांग्रेस की जो हालात थी, वही अब धीरे धीरे बीजेपी के हालात हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को नया चेहरा लेके आना चाहती है और वसुंधरा नहीं चाहती कि कोई नया चेहरा राजस्थान में उभरे। आपको याद होगा सैनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब राजस्थान ही नहीं किसी भी राज्य में कोई भी नेता लंबे समय तक चल जाता है और उसके बाद ऐसा लगता है भी, दूसरे नेताओं को ऐसा लगता है भी अगर जब तक ये नेता है, मतलब जो शीर्ष पे है, तब तक हमारी बारी नहीं आएगी। तब क्या करते हैं, वो एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति के तहत तमाम जो नेता है उसको घेर कर किसी ना किसी तरीके से उसको किनारे लगाते हैं, और किनारे लगाने के बाद एक नया चेहरा सामने लेकर आते हैं। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू आए, नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब में प्रवेश करते ही काफ़ी ऐसी बातें सामने, जिससे साफ़ हो गया था भी कैप्टन की छुट्टी तय है, और कैप्टन की छुट्टी हो गई। तो वैसे ही राजस्थान में क्या है, गहलोत गुट और ये जो सचिन पायलट गुट है वो थोड़ा सा आपस में इतने खुल के नहीं है, क्योंकि एक बार खुल के हारने का प्रयास किया था तो कहीं ना कहीं बेक सहारा किसी दूसरी पार्टी ने भी कांग्रेस सरकार को दिया था। सीपीएम के कुछ भी नेता उनके साथ आए थे जिन्होंने समर्थन दिया था। उसके बलबूते कहीं ना कहीं अशोक गहलोत मतलब हालांकि उस चीज़ से तो बच गए थे, उन्हें अपना बहुमत साबित नहीं करना पड़ा था, लेकिन बीच में ही सचिन पायलट मान गए थे और सचिन पायलट को मनाने में कामयाब रहे थे। तो जाहिर सी बात है राजस्थान में कमोबेश यही स्थिति है। राजनीति के अंदर जो अशोक गहलोत है, इसको जादूगर कहा जाता है, और आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं, 1 साल हो गया इसको, कभी हरियाणा में गया पायलट, कभी दिल्ली गया। अब फिर अब खबरें आई हैं कि वो राहुल गांधी से 3-4 बार मिल चुका है, बैठकें कर चुका है, और जो अशोक गहलोत है उसकी तबीयत ख़राब होने के कारण हालांकि अपनी कोठी से ही सारे काम कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि पायलट की पार पड़ जाएगी, क्योंकि राव जो है अशोक गहलोत जो है जादूगर माना जाता है राजनीति का। क्या कहना है आपका इसमें? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जादूगिरी ही थी जो पहली बार सीएम बने, और वो जादूगिरी ही थी दूसरी बार सीएम बने, और वो जादूगिरी ही है सचिन पायलट अपने साथ पूरे गुट को लेकर बैठा था, लेकिन बावजूद इसके बहुमत ना होते हुए भी सरकार बचाने में कामयाब रहा। इसे जादूगिरी ही कहेंगे। वास्तव में अशोक गहलोत के मुकाबले में राजनीति करना मेरे हिसाब से मुश्किल होगा हर किसी के लिए। वास्तव में एक अच्छा जादूगर है, ऐसी कोई दो राय नहीं है। हालांकि मैंने किसी समय में पढ़ा था भी अशोक गहलोत की जो नज़दीकियाँ थी
और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तब छोटे हुआ करते थे, अशोक गहलोत काफ़ी बड़े थे, उनके घर आना जाना था। और बताया जाता है भी जादूगिरी अपने पिता से जादूगिरी सीखी थी, तो वो कहीं ना कहीं जादूगर का थोड़ा बहुत सचिन अशोक जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी कभी कभार जादू दिखा देते थे, तो वो बचपन से उनको जानते हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, सचिन पायलट युवा है, युवा होने के नाते उनका सीधा जो संपर्क है वो राहुल गांधी से है। और राहुल गांधी की सोच युवा सोच है, प्रियंका गांधी की सोच युवा सोच है। राहुल गांधी और प्रियंका चाहते हैं भी युवा सामने आए, और जो पुराने बुजुर्ग हैं वो थोड़ा हटें, वो अपनी जगह युवाओं को दें। और इधर सोनिया गांधी जो है वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी मानी जाती है। दो चीज़ें निकल कर आई है, सोशल मीडिया पे बात करें या तमाम तरीके से, दो चीज़ें हमेशा सामने कहते हैं भी पायलट की राहुल से बात है और अशोक गहलोत की सोनिया से मुलाकात है, ये चीज़ें हमेशा निकल कर आती है। तो साफ तौर पर सोनिया नहीं चाहती भी कोई दूसरा चेहरा अचानक हम लेकर आएँ, क्योंकि अब पंजाब में विरोध चल रहा है, कई राज्यों में और भी ये प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते भी अब वो सिर्फ पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में वो चाहते हैं भी उन राज्यों को कहीं ना कहीं वापस लेके आएँ, या उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार ले आएँ। तो वो उज फिजूल या फिर अपने कह सकते हैं किसी ना किसी तरीके से जो जिसने समझाया, जिसने जो उनके दिमाग में डाला, उसी तरीके से लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस जो है उभरने में कामयाब हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 2024 का टारगेट लेके नहीं चली है, कांग्रेस 2029 और 2030 का टारगेट लेके चली है, क्योंकि कांग्रेस को साफ नज़र आ चुका है भी 2024 तक मोदी को हराना मुश्किल हो जाएगा। वो टारगेट लेके चले हैं। अब आपने देखा होगा मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो भी फैसला लेते हैं उनके खिलाफ कांग्रेस बयानबाजी करती है, लेकिन सड़कों पर नहीं आती। और बयानबाजी भी थोड़ी दूर तक रहती है, एक दिन सड़क पर आए उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर कांग्रेस चाहे तो खुल के खिलाफत करे तो मेरे को लगता है अभी बीजेपी सरकार को पीछे हटना पड़ सकता है। एक चीज़ और सामने आ रही है, जो पिछले खबरें भी चली थी कि वसुंधरा जो है हालांकि बीजेपी की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन कहीं न कहीं अशोक गहलोत के साथ उसका जो है गठजोड़ है, कोई अंदर खाने कोई न कोई बात हुई है। और क्योंकि जब सचिन पायलट पिछली बार गया, बीजेपी खेमे में जाने की बातें हुई, तो बात ये खबल कर आई थी, खबरें भी आई थी कि वसुंधरा ने ही सबसे पहले अशोक गहलोत को सचेत किया था कि आपके जो एमएलए हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, राजनीति में ये चीज़ें चलती आई है। वसुंधरा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, वसुंधरा अपने आप में इतना बड़ा नाम है क्योंकि वसुंधरा को पता है मैं सीएम हूँ, सामने वाला सीएम है, तो सीएम से लगातार ख़ास बातें होती रहती है। तो उसे कहीं लगा, क्योंकि वसुंधरा को पहले से ही जब से वो चुनाव हारी थी, या फिर अपने कह सकते हैं इससे बीजेपी पूरे तरीके से चुनाव हारी थी और बीजेपी की सत्ता नहीं आ पाई थी राजस्थान में, तब से ही बीजेपी का जो ऊपर का जो महकमा है, दिल्ली का कह सकते हैं और राज्यों का कह सकते हैं, जो इनकी कमेटियाँ हैं, वो चाह रहे थे भी वसुंधरा को धीरे धीरे किनारे लगा दिया जाए, वसुंधरा को, क्योंकि वसुंधरा का चेहरा पिट चुका है, या इस प्रकार की बातें सामने लाई जाए। तो वसुंधरा को पता था भी कहीं ना कहीं ये मेरे को लॉस दे सकते हैं, तो वसुंधरा ने हो सकता है वफ़ादारी का एक फ़ायदा उठाया हो, वफ़ादारी दिखाई हो भी मैं आपके साथ हूँ। तो आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, कहीं वसुंधरा अलग से पार्टी लेकर आती है या अलग से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी अशोक गहलोत की उसके साथ रहेगी, वो खुलकर हो सकता है उसके खिलाफ ना हो। तो जाहिर सी बात है ये एक राजनीति का हिस्सा है, और ये राजनीति का हिस्सा ही समझिए, इसके सिर्फ राजनीति समझिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। पंजाब में तो 6 महीने रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। अपने राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ तो अभी 2-2.5 साल पड़े हैं। तो आपको लगता है कि सचिन पायलट को मौका अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में दिया जा सकता है, क्योंकि समय बहुत है? देखो, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक युवा सीएम बने तो मेरे को लगता है काफ़ी बदलाव की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हाँ, फ़िलहाल जिस प्रकार से अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, रीट की परीक्षा को ले लो या फिर तमाम तरीके की परीक्षा को ले लो, वो सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को प्रभावित कैसे किया जा सकता है, जनता से जुड़ाव कैसे किया जा सकता है, जनता का काम कैसे किया जा सकता है। आपको पता होगा 2 अक्टूबर से गांव संघ प्रशासन का कार्यक्रम भी चलने वाला है। तो इस कार्यक्रम को भी हम सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि कांग्रेस अपनी उपलब्धि में जोड़ेगा। और कांग्रेस कर्ज माफ़ी की बात लेकर आई थी, हालांकि कर्ज माफ़ी कुछ सहकारी बैंक की बात कर लें या फिर ये भूमि विकास की, इसके अलावा किसी बैंक की नहीं हुई थी। वो उनका अगला अपना सिस्टम है, क्या रीज़न रहा वो उनका
उनको पता होगा। लेकिन फ़िलहाल कर्ज माफ़ी की आई थी, कर्ज माफ़ी के बाद वो ऐसा प्रयास कर रही है कि कर्ज माफ़ी को साइड में करके और क्या चीज़ें भुनाई जा सकती हैं, तो उनको भुनाने का प्रयास कर रही है। तो साफ़ तौर पर अभी सचिन पायलट को अगर मौका देती है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और 2-2.5 साल, हालांकि काफ़ी बड़ा वक्त होता है, 2-2.5 साल में मनाया जा सकता है, सभी को वापस लाया भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है, वो चुनाव संपन्न होने तक मुझे नहीं लगता भी किसी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ना ही कोई ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे कि बीजेपी में राजस्थान में तकरार हो। तो ये हमारे साथ है कुलदीप शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि समय लग सकता है, और वैसे आपको बता दें कि राजनीति के अंदर कुछ भी पता नहीं चलता, रातों रात क्या हो जाए, क्या बदल जाए, कौन बन जाए। ये पंजाब के अंदर भी हुआ, मुख्यमंत्री जो है 1-1 घंटे बाद बदलते रहे, ये कुछ भी संभव है। लेकिन फ़िलहाल जो है समय अधिक है चुनाव को लेकर राजस्थान में, कहीं ना कहीं अभी बातें ही चल रही हैं और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस प्रकार के जनता भी कयास लगा रही है, मीडिया भी कयास लगाए हुए है। लेकिन जो भी हो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर नया वीडियो, इस मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान में, 2.5 साल के बीच में अंतराल में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट बनेंगे, इस पर हम चर्चा फिर आएंगे, दोबारा फिर बैठेंगे, लोगों के जानेंगे क्या कारण है उनके, क्या विचार है उनके, उसको भी सामने लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरदेव सिंह सैनी की कलम न्यूज़ की ओर से नमस्कार।